प्रणाम आदरणीय साथियों, हर बार की तरह इस बार भी आपसे मुलाकात कर रहा हूं और इस बार मैं बड़ा खुश हूं, बड़ा आनंदित हूं। क्यों? क्योंकि हम एक नए साल का स्वागत करने वाले हैं और वो नया साल है 2025। जब भी कभी कोई भी नया जीवन में कुछ होता है ना, तो मुझे लगता है कि हर वो इंसान जो उन्नतिशील है, हर वो इंसान जो जीवन में कुछ करना चाहता है ना, वो बड़ा उत्साहित होता है कि चलिए कुछ नया हो रहा है और उस नए में मैं क्या नया कर सकता हूं, मैं क्या अच्छा कर सकता हूं, मैं क्या अद्भुत कर सकता हूं। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं कि ये 2025 जो आने वाला है, इसके लिए पूरी एक सीरीज आपके लिए लेकर आ रहा हूं। लेकिन उसके पहले इस 2025 का स्वागत आपको कैसे करना है, इस 2025 के पहले तैयारियां क्या-क्या करना है, मैं उस पर आपसे बात करना चाहता हूं। देखिए, 2025 की अगर हम बात करते हैं तो आप सब बहुत अच्छे से ये जानते हैं कि इसका टोटल 9 पर आता है। ठीक है, 2025 मतलब 2025 अर्थात 2 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 9, मतलब 9 पर आता है। अब एक से लगा करके और 9 नंबर में न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 9 नंबर सबसे आखिरी नंबर है। इसके बाद फिर डबल डिजिट के नंबर शुरू हो जाते हैं, अर्थात ये अंत है, अर्थात ये सबसे आखिरी का नंबर है, अर्थात सबसे आखिरी मतलब एक नई शुरुआत का नंबर है। यहां नई शुरुआत कब होती है? जब पुराने में आपने जो कर रखा है उस पर पलट करके एक निगाह डालने की जरूरत होती है। विश्वास वैष्णव, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट एंड ट्रू लाइफ कोच, भाग्य मंच के इस अद्भुत प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं और बात करता हूं 2025 के पहले क्या-क्या तैयारियां कर लेनी चाहिए, जिसकी वजह से पूरे साल को आप बड़ी अद्भुतता के साथ और बड़ी उन्नति के साथ और नए लक्ष्य और नई ऊर्जा के साथ आप हासिल कर सकें। आइए बात करते हैं 9 नंबर है क्या। एक्चुअल में 9 नंबर जो है वो मोक्ष का नंबर है। 9 नंबर नई शुरुआत का नंबर है। 9 नंबर ऊर्जा का है। 9 नंबर कुछ प्रज्वलित करने का है। 9 नंबर जोश, खरोश और विपरीत से विपरीत परिस्थिति में फिर से उठ खड़े होने की ताकत देता है। यह 9 नंबर की ताकत होती है। जिस विपरीत परिस्थिति में एक इंसान अपने आप को स्वाहा कर लेता है, वहीं इस विपरीत परिस्थिति में 9 नंबर आपको फिर से उठ करके और खड़ा कर देता है ना अद्भुत। और यह 9 नंबर की ही तासीर है कि इसमें जब आप किसी का भी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वापस अपना रूप उसको दे देता है। या तो उसमें समाहित हो जाता है, आप ऐसा कह सकते हैं, या उस नंबर को अपने अंदर समाहित कर लेता है। ये जादुई ताकत सिर्फ नंबर 9 के साथ में है। इसी वजह से 9 नंबर के साथ एग्रेशन होता है, 9 नंबर के साथ में प्रारंभिकता होती है, 9 नंबर के साथ शुरुआत होती है। लेकिन कब? जो पुराना किया है उसको जरा ऑडिट कर लें, जो पुराना किया है उस पर जरा एक निगाह डाल लें। निगाह कैसे डालेंगे? क्या क्या आपके जो देखिए, आप जब आप किसी विभाग में जाते हैं, स्पेशली जहाँ फाइनेंसिस की वर्किंग होती है, तो वहाँ ऑडिट होता है और सम्मानित चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करते हैं और ऑडिट में ये देखते हैं कि गलती से क्या कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है, उसको वो विशेषज्ञ देखते हैं और अगर गलती हुई है तो उस पर उस ऑर्गेनाइजेशन का ध्यान आकर्षित करते हैं ताकि अगली बार उनके जीवन में या उस विभाग में वो गलतियां ना हो। उसी तरीके से आज ये 9 नंबर जो आ रहा है आपके जीवन में, ये आपसे एक इशारा कर रहा है कि एक बार जरा पलट करके देख लो पिछले सालों में कहीं कोई गलती हुई है। उन्नति के रास्तों पर, जीवन को आगे बढ़ाने के रास्तों पर, जीवन जीने के तरीकों पर, जीवन जीने के ढंग पर अगर कोई गलती हुई है तो उसका रिपेयरिंग कर लें, उसे सुधार लें ताकि इस 2009 में आप खूबसूरती के साथ आगे बढ़ सके। तो आइए, क्या वो तैयारियां हैं जिस पर अब हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, जो बड़ी प्रासंगिक, बड़ी साधारण और बड़ी सिंपल सुनने में लग सकती है, लेकिन मैं आपसे कहना ये चाहता हूं कि पता तो ये सब है आपको जो मैं बताने वाला हूं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं इन चीजों पर इंप्लीमेंटेशन करने की, इन्हें अपने जीवन में लागू करने की। नंबर 1, क्या करना चाहिए आपको? सबसे पहले वो तमाम सारे सम्मानीय लोग जो आपके आसपास हैं और वो ऋणात्मकता से भरे हुए हैं, जो हमेशा नेगेटिव टॉक करते हैं, जो हमेशा हे भगवान अब क्या होगा, हे भगवान मेरा तो ऐसा हो गया, जो इस तरह की बातें कर, उनसे थोड़ी सी अपनी दूरी बनाएं। और जो लोग पूरी तरह से हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं और आगे बढ़ने की बातें करते हैं, सकारात्मकता से भरे होते हैं, उन लोगों को अपने सर्कल में लेकर के आइए। नंबर 1। नंबर 2, देखिए, जीवन में जिसका आपने कुछ नहीं बिगाड़ा होता है, ऐसे लोग भी कई बार आपसे जलन रखते हैं, ज्वेलसी रखते हैं और आपके प्रति हीन भावना रखते हैं। उनकी नकारात्मकता आपके जीवन की सकारात्मकता को प्रभावित करती है। यूं कहूं कि वो नकारात्मकता के तीर आपके पास जो सकारात्मकता का आभा मंडल है उसको भेदती है। इस वजह से आप कोशिश करें कि
कि आपके आसपास जितने भी ऐसे लोग हैं जिनका आपने कुछ न बिगाड़ा हो या जाने अनजाने में भी कभी कुछ ऐसा हो गया, लेकिन अगर कोई जलन की भाव रखते हैं तो आप प्रयास करें कि आप उनसे अपने आप को थोड़ा सा डिस्टेंस बना लें, दूरी बना लें। दूसरा, वो तमाम सारे लोग जिनको बिग बाइटिंग की आदत होती है, जो बुराई करते हैं, जो बिग बाइट करते हैं, जो वक्त पे जब भी आपसे मिले वो ऐसा है, वो खराब है, वो अच्छा है, वो बुरा है, हमेशा इस तरह की बातें करते हैं, उनसे भी आपको इस साल दूरी बना के रखना। बल्कि मैं तो कहूँगा जीवन भर भी अगर आप ऐसा करते हैं तो मुझे लगता है कि वो एक श्रेष्ठ रास्ता है जीवन में आगे बढ़ने का। चलिए, अगला मैं निवेदन आपसे ये कर दूं कि ये तो वो लोग हैं जिनसे आपको डिस्टेंस बनानी है। अब आपके अंदर स्वयं में जो चीज़ करनी है वो क्या है? स्वयं के अंदर जो चीज़ करनी है उसमें सबसे पहला मुख्य है कि आप दूसरों को माफ़ करने की एक आदत बना लें। जीवन भर के आप कैसे किसी को माफ़ कर सकते हैं और कितनी जल्दी माफ़ कर सकते हैं, उस चीज़ पर आप अपने आप को शिफ्ट कर लें। कुछ भी हुआ है और आपको लगता है कि यस, ये मेरी गलती थी, इट वॉज़ माई मिस्टेक, खुशी खुशी उसको माफ कर दें और खुशी खुशी स्वयं भी माफी मांग लें। तो यहां दो एक्टिविटी हो गई, नंबर एक माफ करना, और नंबर दो तत्काल आपको लगता है कि मेरी कोई गलती है तो उस पर माफी मांग लेना। इन दो चीजों पर आप थोड़ा सा काम करिएगा तो आप 2025 का सामना कर पाएंगे। आपको ऐसा लगता है कि सर ऐसा क्या है, मैंने आपसे कहा है कि ये जोश, जुनून, ऊर्जा और जबरदस्त आपके अंदर एक अग्नि प्रविष्ट करने का नंबर है, ये आपके एग्रेशन को बढ़ा देता है। तो अगर ये गुणवत्ता, ये क्वालिटीज आपके अंदर अगर आपने डेवलप नहीं की और अगर आपको पता है और आपने उनका इंप्लीमेंटेशन नहीं किया, तो आपको इस साल का सामना करने में निश्चित रूप से परेशानी हो सकती है। इसलिए आप इस चीज का ध्यान रखें। चलिए, अब बात कर लेते हैं इसके साथ साथ कि आप देखिएगा कि आपके जीवन में बहुत सारे दुख, दर्द, तकलीफ, परेशानी अगर जन्म लिया है और अगर हम जिंदा हैं तो मुझे लगता है कि हम सबके समस्याओं के प्रकार अलग अलग हैं, लेकिन हम सबकी प्रॉब्लम्स तो है। हमारे प्रॉब्लम्स के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को बीमारियों की दिक्कत हो सकती है, किसी को घर परिवार के रिश्तों की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन समस्याएं तो है। इन समस्याओं को अगर आप किसी एक पेपर पर लिखते हैं और लिखने के बाद उसको अग्नि के हवाले कर देते हैं तो वो सारी चीज़ वहीं ख़त्म हो जाती है। मैं इसका थोड़ा सा एक लॉजिकल आपसे बात करना चाहूँ कि देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप किसी कागज पर लिख के उसको फाड़ते हैं, टीयर करते हैं, तो वो टुकड़ों में हो जाता है, लेकिन वो इस दुनिया से, इस कायनात से खत्म नहीं होती है। उसकी वाइब्रेशन कहीं ना कहीं भले वो 50% कम हो जाए, बट वो है तो सही। लेकिन जब आप जला देते हो तो अग्नि में हर वो चीज़ जो जल जाती है वो पवित्र हो जाती है, वो खत्म हो जाती है, वो समाप्त हो जाती है, वो किसी और यात्रा पर निकल जाती है। और या फिर जब आप अन्न पकाते हैं तो वो उसमें आपको एक नया जन्म देने की ताकत रखती है या आपके जीवन को जिंदा रखने की ताकत देती है, और ये तासीर सिर्फ अग्नि में है। इसीलिए आप देखिएगा, चाहे कितनी भी गीली लकड़ी हो, चाहे कितना भी कुछ हो, लेकिन एक बार जब उसको अग्नि दिया और देखते ही देखते जब वो अग्नि विकराल रूप ले लेती, ये स्वयं मोटिवेटेड है। अग्नि को किसी मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं होती, वो स्वयं प्रज्वलित होकर के और एक विकराल रूप धारण कर लेती है जब भी आप उसे किसी स्थान पर प्रज्वलित करते हैं। सो निवेदन आपसे सिर्फ इतना कि अपनी तमाम सारी समस्याओं को आज बड़े शांति से, धैर्य के साथ परमपिता परमेश्वर के सामने बैठिए, एक एक प्रॉब्लम्स को लाइन बन लिखिए और उन प्रॉब्लम्स को आप देखिए, पढ़िए और पढ़ने के बाद उसको टीयर अप कीजिए, फाड़िए और उसके बाद में उसमें अग्नि के हवाले कर दीजिए, और जब वो जल जाए तो उसको फिर आप पानी में बहा दीजिए। बस हो गया काम आपका। अब आप तैयार हैं 2025 का सामना करने के लिए। मेरे आदरणीय दोस्तों, अगर आप किसी भी तरह से न्यूमरोलॉजी या वास्तु में कोई मेरा वर्कशॉप अटेंड करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर नंबर है, फोन कीजिए, अभी अपॉइंटमेंट लीजिए और जल्दी से जल्दी इस अद्भुत और खूबसूरत विषय को सीखिए। और सीखने के बाद आप देखिए जीवन में कैसे बदलाव आता है और किस तरह एक नए प्रोफेशन को आप देखते ही देखते अडॉप्ट कर लेते हैं और आपके जीवन को एक नई खुशियां मिल जाती है। अगर आप कोई प्रेडिक्शन चाहते हैं तब भी आवाज दें, अपॉइंटमेंट लीजिए और अपने जीवन का सरलीकरण कीजिए। मिलता हूं अब 1 से लेकर के 9 नंबर तक के लिए 2025 कैसा होगा। तब तक ये तैयारी कीजिए और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। आत्मीय प्रणाम।